शाहपुर 3 जो है 35,000 फुट की बुलंदी तोड़ सकता है, 30 घंटे तक ये एयरबॉर्न रह सकता है और 2,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना नया अनमैन्ड एरियल व्हीकल शाहपुर 3 ड्रोन लॉन्च किया है। इस ड्रोन को लेकर पाकिस्तान काफी एक्साइटेड है और उसने इसे नेक्स्ट जनरेशन की गेम चेंजर टेक्नोलॉजी बताया। चलिए, अपने देश के अचीवमेंट्स के लिए प्राउड फील करना बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने बिलाखिर वो तारीखी कमाल कर दिखाया है जिसका चीन जैसा टेक्नोलॉजी जायंट भी काफ़ी बरसों से इंतज़ार कर रहा था। पाकिस्तान ने एक ऐसा जदीद और खौफनाक ड्रोन तैयार कर लिया है जो बगैर रुके मुसलसल 30 घंटे तक फ़िज़ा में परवाज़ कर सकता है। 30 घंटे की मुसलसल परवाज़ का मतलब आप समझते हैं, यानी सरहद पार बैठे दुश्मन की हर हरकत, हर नकलो हरकत और हर ठिकाने पर दिन रात 24 घंटे बिला ताअत्तुल नज़र रखी जा सकती है। ये खबर सामने आते ही सरहद पार भारत के ईवानों में खौफ की लहर दौड़ गई है और ख़तरे की घंटी बज चुकी है। इस पेशरफ्त ने हमारी तमाम सरहदों, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC हो या फिर मगरबी सरहद हो, उसका दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। ज़रा इस ड्रोन की ताकत और रेंज का अंदाज़ा लगाएं। अगर ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से परवाज़ भरता है तो इसकी रसाई कहाँ तक होगी। कराची से उड़ान भरने की सूरत में ये न सिर्फ पूरे बहीरे अरब की निगरानी करेगा बल्कि दुश्मन की बहरी हुदूद, बंदरगाहों और ज़ेरे आब छुपी आबदोज़ों को समंदर की तह में भी ढूंढ कर तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर ये लाहौर से फ़िज़ा में बुलंद हो तो दुश्मन के अहम तरीन एयर बेसिस, रेडार सिस्टम्स और फौजी छावनियाँ इसकी रेंज और बराह रास्त निशाने पर आ जाती हैं। और अगर इसे मुजफ्फराबाद से ऑपरेट किया जाए तो LOC के पार जारी हर किस्म की फ़ौजी सरगर्मी और दुश्मन के दिफाई हिसार उसके रेडार्स और लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल्स के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाते हैं। ये सिर्फ एक मामूली ड्रोन नहीं बल्कि फ़िज़ा में मुअल्लक एक ऐसा मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो दुश्मन की सरहद के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक न सिर्फ पल पल की इंटेलिजेंस हासिल कर सकता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की सरहद में दाखिल हुए बगैर उनके महफूज तरीन ठिकानों पर इंतहाई मोहलक और सिचुएशन पर मबनी प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का तैयार करदा अपना ड्रोन शाहपुर है जिसके नए वर्जन ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक भारतीय दिफाई हलकों में खलबली मचा दी है। इस शाहकार ड्रोन की क्या खुसूसियात हैं और ये कैसे काम करता है, इस सब पर इस वीडियो में तफसील से डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, दुनिया भर में जब भी जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है ड्रोन्स का नाम सबसे पहले सामने आता है। आज पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में हो रहा है जिन्होंने बगैर पायलट के फ़िज़ाई निज़ाम यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया को हैरान कर दिया है। हम सिर्फ छोटे कामिकाज या फिर लोइटरिंग ड्रोन्स तक महदूद नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान ने बड़े और संगीन किस्म के UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स तैयार करके ख़ुद को दिफाई दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाकर पेश किया है। पाकिस्तान के इस शानदार सफ़र का अहम तरीन नाम शाहपुर ड्रोन है। साल 2012 में जब शाहपुर 1 मुतारिफ हुआ था तो उसकी परवाज़ का कुल दौरानिया यानी एंड्योरेंस सिर्फ 7 घंटे थी, लेकिन महज 14 बरस के मुख्तसर अरसे में हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी शानदार तरक्की की कि आज 2026 में हमारे पास शाहपुर 3 मौजूद है जो मुसलसल 30 घंटे तक फ़िज़ा में परवाज़ करके दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रख सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो 30 घंटे की तवील परवाज़ का रिकॉर्ड रखते हों। शाहपुर 3 को कौमी इदारे नेस्कॉम ने डिज़ाइन किया जिसके बाद उसकी बाकायदा तैयारी और मुंतकिली का काम GIDS के पास है। इस जदीद ड्रोन की पहली परवाज़ 2023 में हुई और 2024 में होने वाली दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में उसे दुनिया के सामने पेश किया गया। नई कन्फिगरेशन के मुताबिक शाहपुर 3 के 4 मुख्तलिफ और इंतहाई खौफनाक वर्जन सामने आए हैं। उनमें पहला वर्जन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दूसरा मैरीटाइम स्ट्राइक, तीसरा डीप स्ट्राइक और चौथा फुल कॉम्बैट लोड शामिल है। ये चारों वर्जन हमारी फ़ौज को फ़िज़ा और ज़मीन समंदर पर मुकम्मल कंट्रोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वर्जन की बात करें तो इसमें 2 ख़ास किस्म के पोड्स लगाए गए हैं। पहला कॉमेंट यानी कम्युनिकेशंस इंटेलिजेंस पॉड है जो सरहद पार दुश्मन को रेडार और मवासलाती सिग्नल्स को पकड़ता है, उन्हें रिकॉर्ड करता है और ये बताता है कि दुश्मन किस जगह इकट्ठा हो रहा है या कहाँ बड़ी फ़ौजी सरगर्मी चल रही है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पॉड है जिसका काम दुश्मन के रेडार से निकलने वाली शुआओं को ट्रैक करना है। ये पॉड फ़ौरन पहचान लेता है कि सरहद पार मौजूद रेडार लॉन्ग रेंज है या जदीद AESA रेडार है। यूँ हमला करने से पहले ही हमें दुश्मन के पूरे दिफाई निज़ाम और उसके डिज़ाइन का अंदाज़ा हो जाता है। नाजरीन, मैरीटाइम या बहरी वर्जन की बात करें तो ये समंदर में दुश्मन की आबदोज़ों और जंगी जहाज़ों के लिए किसी वबाल से कम नहीं। इस वर्जन में 2 सोनोवॉय लॉन्चर्स लगाए गए हैं जो समंदर के अंदर गिरकर पानी के नीचे छुपी आबदोज़ों की आवाज़ें सुनते हैं। इसके साथ उसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार है जो समंदर की सतह का मुकम्मल जायज़ा लेता है।
سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ ورژن پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے ہلکے وزن کے عراق اینٹی سب میرین ٹارپیڈوز سے لیس ہے، یعنی یہ نہ صرف دشمن کی آبدوز کو ڈھونڈے گا بلکہ اسے سمندر کی تہہ میں بھی تباہ کر دے گا۔ تیسرا ورژن ڈیپ سٹرائک ہے، جسے دشمن کی سرحد میں بہت اندر تک جا کر تباہی مچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز کی وجہ سے اب ڈرونز کے لیے دشمن کے قریب جانا خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے اس میں یگار 500 جیسے لانگ رینج ہتھیار شامل کیے گئے ہیں، جن کی رینج بالترتیب 100 کلومیٹر اور 500 کلومیٹر ہے۔ یہی نہیں، اس ورژن میں 350 کلومیٹر تک مار کرنے والا رسوب سٹیلتھ کروز میزائل بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہپر 3 دشمن کے فضائی دفاع کی حدود سے باہر رہتے ہوئے بھی ان کے محفوظ ترین ٹھکانوں کو منٹوں میں راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک چوتھا اور آخری ورژن ہے فل کامبیٹ لوڈ، جس میں شاہپر 3 پورے جاہو جلال کے ساتھ میدان میں اترتا ہے، یہ ایک وقت میں 10 فضا سے زمین پر مار کرنے والے ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل لے جا سکتا ہے، جبکہ شاہپر 2 صرف 4 میزائل اٹھا سکتا تھا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے تیار کردہ البیٹر سیریز کے ہیوی لیزر گائیڈڈ بم، جو پہلے صرف JF-17 اور F-16 لڑاکا طیارے استعمال کرتے تھے، وہ بھی اس ڈرون پر لگائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، شاہپر 3 کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا پورا ایکو سسٹم یعنی ڈرون، اس کے سینسرز، اس کے ریڈارز اور تمام میزائلز پاکستان نے خود اپنے ملک میں تیار کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غیر ملکی چائنیز یا ترکی ڈرون سے کہیں زیادہ ہماری فوج کی ضروریات کے مطابق ہے۔ پاک آرمی، پاک نیوی اور پاک فضائیہ اب اسے بڑی تعداد میں اپنی دفاعی لائن کا حصہ بنانے جا رہی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف ایک عالمی معیار کا ڈرون بنایا ہے بلکہ اپنی خود مختار ٹیکنالوجی کا لوہا بھی پوری دنیا میں منوا لیا ہے۔ اس شاندار کامیابی پر نیسکام اور GIDS کے تمام سائنسدان اور انجینئرز خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ شاہپر 3 کی تیاری صرف ایک نئے ڈرون کا اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اور مقامی صنعتی صلاحیتوں میں ایک عظیم پیش رفت کی علامت ہے۔ مسلسل 30 گھنٹے کی طویل پرواز کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر، میری ٹائم، ڈیپ سٹرائک اور فل کامبیٹ جیسے کثیر المقاصد ورژن پاکستان کو خطے میں ایک زبردست غیر روایتی دفاعی سبقت فراہم کرتے ہیں۔ دشمن کے فضائی دفاعی سسٹمز کی حدود سے باہر رہتے ہوئے سینکڑوں کلومیٹر دور تک درست نشانہ بنانے کی صلاحیت نہ صرف لڑاکا طیاروں اور پائلٹوں کے نقصان کا خطرہ ختم کرتی ہے بلکہ کم لاگت میں زیادہ مؤثر اور خوفناک دفاعی چھتری بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ ڈرون پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی مشترکہ جنگی ضروریات کو بیک وقت پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جہاں سمندری حدود کی نگرانی اور آبدوز شکن آپریشن سے لے کر انتہائی حساس زمینی و فضائی اہداف پر حملے تک سب کچھ ایک ہی پلیٹ فارم سے ممکن ہو گیا ہے۔ اب دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔